कुछ वक्त दे दे मुझे मेरी बिगड़ती जिंदगी, कुछ वक्त दे दे मुझे मेरी बिगड़ती जिंदगी, मैं तो खुद ही लड़खड़ाते हुए संभल जाऊंगा। थोड़ा सब्र कर लो ए दुनिया के रहनुमाओं, थोड़ा सब्र कर लो ए दुनिया के रहनुमाओं, जो ख्वाब अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरा कर जाऊंगा। और माना कि हर बार हुई मंजिल पाने की, माना कि हर बार हार हुई मंजिल पाने की, पर वक्त तो दे दो सिकंदर मैं भी बन जाऊंगा। कुछ वक्त तो दे दे मुझे मेरी बिगड़ती जिंदगी, मैं तो खुद ही लड़खड़ाते हुए संभल जाऊंगा। अब जो कवि बुलाना जा रहा हूं बहुत हास्य के कवि हैं, उन्नाव जिले के हैं, अंशुमान पटेल। माँ शारदे को नमन करता हूँ, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। और श्याम भाई ने ऐसी भूमिका बनाई है, कविता ही पढ़ दी हास्य कवि के लिए कि टेंशन में ज्यादा सिर ना खुजाइए। पीछे वाले खुजा रहे हैं कि टेंशन में ज्यादा सिर ना खुजाइए, थोड़ा सा हंसिए, थोड़ा मुस्कुराइए और ये छोटा पैकेट धमाल कर जाएगा। आप बस जोरदार तालियां बजाइए। कि रात दिन सोते रहो अपना यही हिसाब है, रात दिन सोते रहो अपना यही हिसाब है, और जिंदगी का यार अपनी ना कोई जवाब है। और जब किसी ने हमसे पूछा और भाई कैसे हो, जब किसी ने हमसे पूछा और भाई कैसे हो, हमने कहा सब ठीक है, बस फेफड़ा खराब है। और ये हमारा बहुत प्यारा भाई हर्ष भाई बैठा हुआ है। एक दिन हमसे कहने लगा अंशुमान भाई हमारा फोन खराब हो गया। हमने कहा खराब हो गया तो नया ले लो, और क्या, चलो परिचय दुकान पे ले चलते हैं। तो हम इसको ले गए अपने परिचय की दुकान पे। तो इसने जितने भी फोन थे वहां सब देख डाले। दुकानदार दिमाग खा गया, ये रैम और वो रोम और दुनिया भर की ये वो नहीं, लेकिन इसको कोई भी फोन पसंद नहीं आया। बाद में दुकानदार ने पूछ लिया, कहने लगा भाई साहब आखिर आपको कैसा फोन चाहिए। और भाई ने क्या उत्तर दिया देखिएगा, कहने लगा हमको ऐसा फोन दिलाओ जिसमें लड़की का मैसेज आता हो। और 4 पंक्तियां राहुल भैया को समर्पित करता हूं। कहां गए राहुल भैया? अच्छा अब तो सादर समर्पित करता हूं कि कुछ भी करने का जुनून नहीं है और 2 पल के लिए भी सुकून नहीं है, और मच्छर उसका भला क्या बिगाड़ेंगे जिसके शरीर में खून नहीं है। कि और 4 पंक्तियां सलाह की। अब सलाह दे सकते और कुछ देने काबिल तो है नहीं। कि हद से ज्यादा मोटी हो बाबा जी का योग करो। बाबा जी भी कहते करने सोता है। कि हद से ज्यादा मोटी हो बाबा जी का योग करो, प्यार मोहब्बत का मैटर है, थोड़ा सा सहयोग करो, और बहकर अक्सर नाक तुम्हारी मुंह तक आ जाती है। यहाँ छी छी करो, ही ना करो। कि बहकर अक्सर नाक तुम्हारी मुंह तक आ जाती है, सच कहता हूं जाने मन अब झंडू बाम प्रयोग करो। वो क्या, बहुत जल्दी हम झंडू बाम के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं, इसलिए प्रचार पहले से चालू। अच्छा सानू भैया बैठे कहने लगने तब नहीं कुछ लिखते हो। हम कहा यार बताओ हमारा राजनीति से क्या मतलब। भाई डेयरी मिल के पैसे हमको नरेंद्र मोदी तो दे नहीं देंगे, गलत कहा। लेकिन 4 पंक्तियां मैंने लिख दी धोखे में कि अमीर से पल भर में फकीर हो जाए, बात ये पत्थर की लकीर हो जाए, और नेता जो करे देश के साथ गद्दारी, ईश्वर करे कि उसको बवासीर हो जाए। अब इससे ज्यादा हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि अमीर से पल भर में फकीर हो जाए, बात ये पत्थर की लकीर हो जाए, और नेता जो करे देश के साथ गद्दारी, ईश्वर करे कि उसको बवासीर हो जाए। ज्यादा ही ना करो, फोटो निकाल लिया करो, रंगबाजी में कोई कमी नहीं, बिल्कुल निकालो, ही ना करो, हम बता रहे हैं। अच्छा आप कह नहीं सकते आजकल कैमरा वाले कुछ कहां लगा दे कि अब आप लोग क्या समझेंगे कि
अच्छा हमारा भी ब्रेकअप हो गया, वो भी पहला ही हुआ कि और हमने अपनी प्रेमिका को एक बद्दुआ दे दी। अब हमारी बद्दुआ लग जाएगी भाई, हाथ से कभी है कि नाला मिली या तो नरिया मिली, लल्लन मिली या तो हरिया मिली, और गोरे का छोड़ के भागी हो तुमका दुल्हा कौनो करिया मिली। राहुल उनको समर्पित कर दिया है, पहुंच जाएंगी कि बाल प्रत्यारोपण केंद्र यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, या फिर आप इतना समझ लीजिए कि जहां उजड़े चमनों का इलाज होता है। वैसे यहां सब हरे भरे दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। कि बाल प्रत्यारोपण केंद्र से एक बुजुर्ग को फोन आया, बुजुर्ग ने बहुत ही रंगबाजी में फोन उठाया, उधर से मीठे स्वर में एक कन्या बोली, सर 50,000 रुपए में आपके सारे बाल उगाएंगे और आप फिर से जवान हो जाएंगे। कन्या की बात सुनकर बुजुर्ग का मन डोला और बुजुर्ग ने धीमे स्वर में बोला, मैडम 50,000 रुपए आप हमको दे जाइए और इस खुले आसमान में जो 1-2 बाल बचे हैं उनको सम्मान सहित ले जाइए। और एक देखिएगा, अच्छा हम थोड़ा टेक्निकल देख के भी नहीं पढ़ पाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ी जाती तो कविता कहां से पढ़ी जाएगी। कि 103 के पार हो गया, हमको जोर का बुखार हो गया, और मम्मी ने कहा जल्दी जाओ बुखार बढ़ रहा है, डॉक्टर को दिखाओ। हम जल्दी से फिर बेहाल पहुंचे, बहुत जल्दी अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने कहा जोर है बहुत, हड्डियों में भी शोर है बहुत, पूरी बॉडी में कहर जारी है, अजीब सी तुम्हें बीमारी है। जांच का फॉर्म भरा दिया था, डॉक्टर ने हमको डरा दिया था, आखिरकार फिर रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में किडनी खराब बताई। हमने कहा यार गजब हो गया, इतना सब हो गया। पूरा भोकाल समझ गए थे हम, डॉक्टर की चाल समझ गए थे। हमने कहा डॉक्टर साहब लगता है आप माल लेने की कसम खा चुके हैं, और जो किडनी आप खराब बता रहे हैं वो तो हम 3 साल पहले निकलवा चुके हैं। चलिए सब यहाँ पे मेरे युवा नौजवान साथी बैठे हुए हैं, 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं और अपना स्थान लेता हूं कि हर मुश्किल का हल देखो। दादा मुकेश दादा देखिएगा कि हर मुश्किल का हल देखो, तुम स्वर्णिम हर पल देखो, और जो बीत गया सो बीत गया, अब आने वाला कल देखो।